की राजनीति पे आप आ रहे हैं तो देखिए, योगी मोदी कहते हैं किसानों के लिए, हम स्वयं कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि हमको नहीं मिली। खाद इतनी महंगी हो गई, बीज इतना महंगा हो गया, महंगाई चरम सीमा पे हो गई। हमने तो देखा है अपने ज़माने से, उस ज़माने से है कि 250 रुपया तोला सोना था, आज 62,000 रुपया तोला सोना हो गया। ना खुश है आप? ना खुश है केंद्र सरकार से? खुश नहीं है? ऐसा है, देखिए सरकार कोई भी आएगी, हम ये नाखुशी तो अपनी नहीं जाहिर कर सकते भाई साहब। मोदी, चूँकि मोदी तो हर जगह देखने नहीं आते, उनका आदेश जारी होता है, उस आदेश का अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग और उनके नीचे के कर्मचारी कितना क्या कर रहे हैं, वो उनको तो लेखा जोखा भी देखे तो सब कुछ नहीं देख पाते, इतना बड़ा भार है। प्रांत की बात आई है, प्रांत की बात पे योगी जी भी सब कुछ नहीं देख पाते हैं, उनको इतना बड़ा प्रांत। तो ये सब अधिकारी, भारत में अगर भ्रष्टाचार ना होता तो भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज सोने की चिड़िया ही होता। अब एक आखिरी सवाल आपसे, हथियार कैसे लेकिन ये तो कहूँगा कि इस सरकार में जो पूंजीपति है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और जो निम्न वर्ग का है उनको खुश करने के लिए इस सरकार ने गल्ला भी फ्री दिया, गैस सिलेंडर भी फ्री दिया, तो और तमाम नरेगा चला करके तो और काम किए, घंटे काम करो तो 300 रुपया हो गया। तो इस तरह से और मजदूरों को, लोगों को निष्क्रिय कर दिया और उनको नाकाम कर दिया। हम इसको अच्छा नहीं समझते। अच्छा, एक आप ही की दुनिया से तो गरीबों को तो इस तरह से इस सरकार में ओबलाइज किया गया, पूंजीपतियों को व्यापार से टैक्स के उसमें वो लोग भ्रष्टाचार करते रहे, उनको ओबलाइज किया गया। मीडियम वर्ग जो किसान, देश का अन्नदाता है, किसान के लिए क्या किया इस सरकार ने? कितने किसान धरना दिए बैठे रहे, कितने किसानों का मर्डर हो गया, कितना बड़ा उन्होंने यातनाएं सही। तो क्या कोई साधारण यातना सहना पसंद करेगा? जब किसी जुर्म से, जब किसी समस्या से, किसी बात से वो त्रसित होगा तभी तो इतनी बड़ी यातना सहेगा। तो भाई हमारा तो कहना है कि इस सरकार में किसान के लिए कोई नज़र नहीं डाली गई। उस समय का मोदी जी का फरमान था कि हर किसान के खाते में, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। कहाँ गया वो 15 लाख? विदेशों का धन लाया गया, कहाँ गया वो विदेशों का धन? इतना बड़ा जो मंदिरों में, ट्रस्टों में, वहाँ से कहीं इतना बड़ा लूटा गया हुआ, अभी कौन ये कोई इत्र व्यापारी कौन, तो उसको टैक्स लेकर के उसका पैसा वापस कर दिया। ये तमाम राजनीति और से, जहाँ तक राजनेता की बात है, राजनेता में सभी राजनेता जीतते हैं तो कहीं भाई चोर चोर मौसेरे भाई। आज एक विधायक के लिए टिकट के लिए अप्लाई करता है, आवेदक बनता है टिकट के लिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आमद का पूरा लेखा जो देखता है कि भाई मेरी कुल प्रॉपर्टी और मेरी मासिक आय ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, सालाना आय 50,000 रुपये हो गई, और क्या नाम से ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 लाख का देती हूँ। ठीक है, जिस समय आवेदक बनता है और अप्लाई करता है तो ये बोलता है, और 5 साल अगर कदाचित विधायक बन गया तो 5 साल के बाद उसका रंग रुतबा देखिए, कहाँ से आ गई फॉर्च्यूनर, कहाँ से आ गई स्कॉर्पियो, कहाँ से आ गई BMW, कहाँ से आ गई लैंड क्रूजर, कहाँ से आ गए 10 ठोस लाहदारी साथ में चलने वाले। तुमने भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्या किया? वो जो 50,000 55,000 रुपया तुमको वेतन मिल रहा है विधायकी का, उससे तुम ये रुतबा बना लिया है? नहीं बना। और राजनीति पे भाई उन्हीं को ही सदन में सब कुछ पास करना है, उन्हीं को ही संविधान बनाना है, तो अपनी मर्जी से सब कुछ करा लिया। मृतक पेंशन पहले नहीं थी विधायकों की, मृतक पेंशन भी आ गई। क्यों जी? ये भी कोई नियम है कि तुम एक बार विधायक रहे तो विधायक की भी पेंशन ले, और फिर इसके बाद सांसद बन गए तो सांसद की भी पेंशन ले लो। एक सरकारी कर्मचारी आता है तो वो अध्यापक से, मान लीजिए प्रिंसिपल होता है, तो जब रिटायर होगा तो प्रिंसिपल ही की तो वो पाएगा पेंशन। लेकिन ऐसा नहीं है, राजनेताओं में है भैया कि विधायक की भी पेंशन, सांसद की भी पेंशन, मंत्री का पेंशन। तो ये कौन सा नियम है? तो ये भैया सब एक दूसरे के ये कहते हैं, ना तू कह मेरी ना मैं कहूँ तेरी, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार कोई किसी की नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि किसान की हमदर्द कोई सरकार नहीं है। आज बोलबाला चल रहा है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक बार हम लोगों ने देख लिया है उसका कार्यकाल ठीक है, नहीं इतना सराहनीय रहा,
तो शोषण का भी नहीं रहा। जो हो सका है उसने किसान के लिए कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है। आज बोलबाला है सपा का, अंदाज़ा और उम्मीद ये पाई जाती है कि सरकार, क्योंकि 37 साल का रिकॉर्ड है, 37 साल का रिकॉर्ड योगी जी नहीं तोड़ पाएंगे, मोदी नहीं तोड़ पाएंगे कि दोबारा कोई सरकार यूपी में बनाया। तो इस बार आसार अच्छे हैं और हो सकता है कि सत्ता में हेराफेरी हो जाए, सपा की गवर्नमेंट बने, अखिलेश आवे। तो अखिलेश चूँकि अभी नया, योगी जी कहा करते थे बुआ और बबुआ, तो भाई वो भी बबुआ है। अब 5 साल करके वो और घुट पिट गया। जितनी देर इस बार पद पे आएगा तो वो सब पे नज़र रखेगा। ऐसा नहीं है, किसान पे, गरीब पे, पूंजीपति पे, सब पे। तो भाई सही बात तो ये है कि राजनेता कोई नहीं चाहता कि किसी का शोषण करें, लेकिन बीच वाले जितने बिचौलियाँ हैं, एक सर्विस की बात आई तो कहीं मंत्री जी के पास कोई बातें नहीं पहुंचती, बीच के बिचौलिया, आप लोग उनसे संबंध है, हमने देखा कि यार ये फला व्यक्ति तो मंत्री जी से बहुत मिलता, तो आपसे हमने सौदा किया, बात किया कि भाई हमारे बेटे को पर सर्विस में लगवा दो। आपने 10 लाख रुपया ऐंठ लिया, मंत्री जी को कुछ पता नहीं है। चलो मंत्री जी को भी 5 लाख दे दिया है, तो 5 लाख तुमने ले लिया है, तो चलिए अच्छी बात है। मंत्री जी के पास हजारों 5 लाख वाले पहुंच गए, वहाँ दिया, और हजारों लोगों में तो चलो 5 यहाँ पाए। और वहाँ मंत्री के बाद जो देखने में आया, सुनने में आया कि बाबू सिंह को वहाँ ने जेल भी काटी, और उसके यहाँ तो जाने कितने ट्रकों नोट जलाया गया, कुछ बरामद भी हो गया। तो ये सब जनता का पैसा है। यही पैसा अगर विकास कार्यों में, सरकारी कार्यों में जनता के हित में लग जाता तो क्या होता। नोटबंदी में कितना नोट नहीं चलाया गया, कितना नोट नहीं फेंक दिया गया। तो ये तमाम नाराजगियाँ आपकी है, तमाम सारी चीज़ें हैं, और बहुत अच्छे किस्से आपने सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन। किस्सा सुनना हो तो हमने ये बहुत साइट में आपको बताइए। हमारे पास 37 साल का पूरा रिकॉर्ड है। फिर कभी आएंगे तो फिर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में हम हकीकत बात यह है कि ददुआ जितना समय उसने जंगल में गुजारा है, बिहार में गुजारा है, 37 साल के अंतराल तक हो सकता है कि हमारे नोटिस में कोई दूसरा व्यक्ति इतना समय नहीं गुजारा। ददुआ का अपना वसूल था कि मैं जंगल नहीं छोड़ूंगा, हाथ से असलाह नहीं छोड़ूंगा तो मेरी साधारण मौत नहीं होगी। तो वो तो विश्वास पात्र एक व्यक्ति था जो कि क्या नाम से सर सामान ले जाया करता था। वहाँ पुलिस से 60 का पुलिस ने उसको अपने आगोश में ले लिया, वो बम फिट करके गया बैग में, वहाँ सामान रखा और पेशाब करने के बहाने 4 कदम हट गया, रिमोट दबा दिया, बम ब्लास्ट हो गया, सब लोग इंजर्ड हुए। उस समय हकीकत बात यह है कि जो अंगद उस समय बैग खोल रहा था, अंगद ही पूर्ण रूप से छत बिछत हुआ था, ख़त्म हुआ था। ददुआ ख़त्म थोड़ी होता, ददुआ को बाद में फिर पुलिस ने गोली मारी। ददुआ आँखों से अंधा हो गया था और बारूद में झुलस गया था। इसी तरह से सब लोग झुलसे हुए थे, कानों से और आँखों से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन मौत किसी की नहीं हुई थी। इस तरह से सन 2007 में ददुआ का सफाया हुआ। और चूँकि ददुआ अपने कार्यकाल में ही अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बना गया था, और उसका भाई भी मिर्ज़ापुर से सांसद हुआ था। आज ददुआ के बेटे को फिर से एक बार विधायक रह चुका 2012 में, और फिर से विधायकी का टिकट मिला हुआ है। हो सकता है वो सफल हो जाएगा, और जैसे आसार हैं, चूँकि ददुआ का बेटा है तो उसके लिए वो जनप्रिय है। सभी लोग, ये हमारे जितना आदिवासी, जितना भी जनता है पाठा क्षेत्र की, सभी लोग कहते हैं कि हमारे मालिक का लड़का आया, हमारे मालिक का लड़का आया, उसको सब वोट करेंगे और वो विधायक बनेगा। अपने समाज में कोई किसी प्रकार का ऐसा ददुआ का है नहीं, और अपनी ही समाज नहीं, यादव समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, अब व्यक्तिगत बात को लेकर के तो भाई वो कुछ ना कुछ अपराध कर ही डालता था। अब विशेषकर मर्डर किया होगा उसने, लेकिन अब उस बात को खुन्नस मान करके ब्राह्मण लाभी न सपोर्ट करे, यादव लाभी न, लेकिन अगर उसने उसका किसी ने विरोध किया है तो उनको मारा है उसने। तो आज आसार वीर सिंह के अच्छे हैं कि वो मालिकपुर से विधायक बनेगा। और रही सही बात मौजूदा की राजनीति की, जो अनिल प्रधान करवी कॉन्स्टिट्यूंसी से सपा का टिकट पाया हुआ है, वो भी नया लड़का है। उसकी कार्यशैली
वो जिला पंचायत सदस्य खैर इस बार तो उसकी भाभी है, पहले वो रहा। वो जनप्रिय लड़का है, नया लड़का है, घर से कोई वो बहुत संपन्न लोगों में नहीं है, तो उसने गरीबी भी देखी है, गरीबों की मदद करना और गरीबों के कार्यों में पहुंच करके सहयोग करना उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है और जनमानस में उसका अच्छा संदेशा जाता है। और पूर्ण आशा है कि मऊ मानिकपुर से वीर सिंह और करबी से अनिल प्रधान जनता ये दोनों विधायक बन के आएंगे। आपका अनुमान नई उम्र के हैं और आपका अनुमान और जनता का अनुमान देखेंगे कि क्या होगा। हम तो बैठे बैठे कहीं आते जाते नहीं, लेकिन बैठे बैठे हर जगह की रिपोर्ट लेते हैं और तमाम लोगों से फ़ोन वार्ता होती रहती, तो सबके यही आवाज़ निकलती है कि नहीं ये लोग विधायक बनेंगे। चलिए, आपके अनुभव से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अब इंटरव्यू को हम क्लोज करते हैं और बाकी जी बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला है वाकई में आपसे। और शुरुआत में जब हम आए थे तो थोड़ा डर भी गए थे कि हम जो डकैत रह चुके हैं उनका इंटरव्यू करेंगे, तो मैं तो पहली बार एमपी से आया हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। बाकी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्यार मोहब्बत भी बहुत है इनका और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग खबर, इसी तरह के जो डाकुओं की जो खबर है हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।